Hello boys, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द वर्ब, क्रिया के बारे में। आप सब जानते हैं हमारे हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी, कंपटीशन वाले जितने भी ऐसा माने वर्ब ठीक वैसे ही है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में खून होता है। तो वर्ब का रूप कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ए बी ओ, ऐसे ही वर्ब की फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये आती हैं। तो ये वर्ब भी उसमें फिल करने के लिए आती है, और करेक्ट वर्ब हम उसे उसमें फिल करते हैं। अगर हमारी करेक्ट वर्ब करेक्ट नहीं होगी, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब का ध्यान हमें अच्छी तरह से होना चाहिए, वर्ब के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। वर्ब, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मीन्स होती है परिभाषा। ए वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया वह शब्द है, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, फॉर सेइंग मीन्स कहने के लिए, समथिंग माने कुछ, अबाउट के बारे में, सम पर्सन किसी व्यक्ति के, और थिंग या किसी वस्तु के। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के बारे में कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो हमारी जो वर्ब है, वो वर्ब जो हमारी होती है, वो वर्ब होती है दो प्रकार की। कौन सी? एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब होती है बदलने वाली क्रिया, वो क्रिया जो अपने कर्ता के अनुसार और अपने टेंस के अनुसार बदल जाती है, वो फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो बदलती नहीं है, न बदलने वाली क्रिया, ये कभी बदलती नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखें, फाइनाइट वर्ब में जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया तो हो गया ही गोज, ये फाइनाइट है, ठीक। अच्छा, और उसी सेंटेंस को हमने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट में, वह गया, ही वेंट। तो यहाँ गोज चेंज हो गया वेंट में, किसके अनुसार? वेंट क्यों होगा? क्योंकि टेंस बदल गया है, तो यहाँ क्रिया बदली टेंस के अनुसार। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर से वापस आए, ही गोज था, अब ही की जगह हम वहां दे कर दें तो गोज की जगह गो हो जाएगा। तो यहाँ क्रिया किसकी बदली? टेंस, जो टेंस की क्रिया बदली है वो किसके अनुसार बदली है? वो बदली है सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब हमारी कोई क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है या फिर किसी टेंस के अनुसार बदलती है, तो वो क्रिया फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब बोलती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? पार्टिसिपल में हम वर्ब होती है और वर्ब के बाद में हम आईएनजी कर देते हैं, आईएनजी। तो ये जो हमने आईएनजी कर दी, ये आईएनजी ये तो किसी वर्ब में आ जाती है, तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे टेंस कुछ भी हो, पार्टिसिपल आता है आपके सिंथेसिस में, और इसकी हिंदी होती है कर करके हुए। और पार्टिसिपल तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसलिए इसमें भी हम चेंज नहीं करती, न तो इसके ऊपर कभी किसी सब्जेक्ट का असर होता है और न इसके ऊपर किसी टेंस का। अब इन्फिनेटिव में आ जाएं। इन्फिनेटिव में हमारा आता है, आप सब जानते हैं, इन्फिनेटिव में हम पहले टू लगाते हैं, वर्ब से पहले टू, और टू के बाद में हम फिर एमवी फर्स्ट लगा देते हैं,
जो वर्ब आ जाती है उससे पहले टू आ जाती है, तो ध्यान रखें टू प्लस वर्ब होगा तो वो भी कभी चेंज नहीं होगा, चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, तो ये कभी बदलती नहीं है वर्ब, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आ गया आपका जीरंड। ये जीरंड क्या है? तो जीरंड भी यही है, जीरंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और फर्स्ट फॉर्म में हम पीछे आईएनजी और लगा देते हैं, तो हमने आईएनजी लगा दी। अब ये वर्ब की आईएनजी लगा दी तो ये क्या बन गया हमारा? जीरंड बन गया, ये जीरंड बन गया है। ये जो जीरंड है इसमें हिंदी में आता है नानी ने, इन्फिनेटिव में भी आता है नानी ने, मतलब मोहन नहाने गया है, राम खाना खाने गया है, वह खाना बनाना जानता है। तो जिन क्रियाओं के अंत में ना नी ने आ जाता है वो या तो इन्फिनेटिव होते हैं, अगर टू लगा होगा तो इन्फिनेटिव होगा, और एमवी फर्स्ट के पीछे आईएनजी लगी होगी तो वो जीरंड होगा। तो जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये कभी चेंज नहीं होते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बदलने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? एक तो होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब और फोर्थ है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब, तो ट्रांसिटिव वर्ब में जैसे अभी हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ी थी, तो फाइनाइट में अब क्या थी? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब वो क्रिया होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया जो अपने साथ किसी कर्म को लेके आती है, कर्म सहित आती है। अब ये पता कैसे करते हैं? ये पता करते हैं क्या से और किसको से। जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो हम कहें राम क्या करता है? तो राम एक पत्र लिखता है। राम किसे लिखता है? पत्र को। तो क्या किसको से हमारा ऑब्जेक्ट निकल आता है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया इसका मतलब हमारी जो वर्ब है ये राइट, ये कैसी वर्ब है? ये है ट्रांसिटिव वर्ब। हरी गोज टू स्कूल, हरी कहाँ जाता है? स्कूल को। तो ये भी हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। द वर्ड्स फ्लू अवे, चिड़िया चली गई, चिड़िया किधर को चली गई? दूर को चली गई। माई फादर गिव मी ए गिफ्ट, मेरे पिताजी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। पिताजी ने मुझे क्या दिया? गिफ्ट दिया। ए गिफ्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। मेरे पिताजी ने गिफ्ट किसको दिया? मुझे दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जिन क्रियाओं के साथ में ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांसिटिव वर्ब। ही सेंट ए लेटर टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा। उसने पिताजी को क्या लिखा? पत्र। ए लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसको लिखा? टू हिज फादर, पिता को, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं उनको तो कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव होते हैं उनको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ इसी पे बात करते हैं। माई फादर बॉट ए पेन फॉर मी, मेरे पिताजी ने एक पेन खरीदा। फॉर मी, मेरे लिए। क्या खरीदा? पेन, ऑब्जेक्ट है। किसके लिए खरीदा? मेरे लिए। इंट्रांसिटिव वर्ब में ये क्रियाएं वो होती हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया, बिना कर्म वाली क्रिया। जैसे राम लाफ्स, राम हंसता है। अब हम कहें राम क्या हंसता है, तो कुछ उत्तर मिलेगा ही नहीं। राम किसको हंसता है, तो भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो मीन्स ये सेंटेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग्स बार्क, कुत्ते क्या भौंकते हैं। कुत्ते किसको भौंकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि क्या या किसको से इसका ऑब्जेक्ट निकल के नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वीप्स, वह रोती है। अब वह रोती, वह क्या रोती है, वह किसको रोती है। तो ये सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये जो वीप है, बार्क है, लाफ है, ये कैसी क्रियाएं हैं?
ये इंट्रांसिटिव हैं, इन्हें कहते हैं आकर्मक क्रिया। इसके बाद में थी ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये रही आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक रही आपकी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब क्या होती है? प्राइमरी वर्ब होती है प्राथमिक हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे टू बी क्रिया, टू बी क्रिया के रूप में होते हैं एज एम आर, इनका यूज हम करते हैं। और एज एम आर के अलावा इसमें वाज और वर्ब भी है। हैव इसमें आता है हैज, हैव, हैड। डू, डू, डज, डिड। तो ये तो प्राइमरी वर्ब हैं। ध्यान रखना, हैव हमारी मेन वर्ब है। हैव को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो हैज आता है, प्लूरल के साथ में हैव आता है, और पास्ट में यूज करते हैं तो हैड हो जाता है। अब डू का भी ऐसा ही है कि डू भी एक वर्ब है। एक वचनकर्ता के साथ इस्तेमाल करते हैं तो डज आ जाता है, बहुवचन के साथ डू आता है, पास्ट में यूज करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में डिड आ जाता है। फिर है आपका मॉडल। मॉडल में कौन सा आता है? मॉडल में आता है कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, साहस करना। ऑट टू मीन्स होता है चाहिए। फिर है यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है स्वभाव या आदत, या कोई ऐसा काम जो पास्ट में लंबे समय तक हुआ हो लेकिन अब नहीं हो रहा हो। जैसे भारत में राजाओं का शासन चला करता था तो ये यूज्ड टू है, मतलब तब चला करता था, अब नहीं है। भारत में पहले लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था, मीन्स अब नहीं है, तो यूज्ड टू का इस्तेमाल। नीड, नीड मीन्स आवश्यकता के रूप में आता है। इन वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। डिफेक्टिव का मतलब कुछ कमी रहना, इनमें कुछ छूट भी जाता है। इन वर्ब्स के साथ आने वाली वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। इन वर्ब्स के साथ आने वाली वर्ब में हम टू नहीं लगाते हैं, तो आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, और उनमें कुछ सेंटेंसों में कमी रह जाती है, इसलिए हम इन्हें डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। लास्ट है आपका लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब वो क्रियाएं हैं जो लिंक करती हैं, जोड़ती हैं, और उनमें है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिकम, स्मेल, लुक और सीम। ये क्रियाएं वो हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। जैसे ये है स्मेल, फूल, इसकी सुगंध मधुर लगती है, तो इसका मतलब है कि उस सुगंध का, फूल का संबंध है वो किससे जुड़ रहा है? स्मेल से। लुक, तो लुक मीन्स होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। जैसे ही लुक्स एंग्री, वह क्रोधित दिखाई देता है, तो ही का और क्रोध का संबंध जोड़ रहा है ये। सीम्स, ये प्रतीत होता है, ही सीम्स टू बी इल, वह बीमार दिखाई देता है, तो ही का और बीमारी का संबंध सीम से जुड़ रहा है। तो ये क्रियाएं एक दूसरे के संबंध को आपस में जोड़ती हैं, उनका रिलेशन उसमें उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस करते हैं, और इनका जो यूज़ है वो हम करते चलते हैं। तो इनका यूज करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी जो वर्ब है वो किस टाइप की है। देखिए, आपकी हमें ये पता होना चाहिए प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी होती हैं, प्राथमिक हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, इनको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यदि आपकी समझ में ये आ गई तो आपका जो करेक्ट वर्ब वाला सेंटेंस है वो इनकरेक्ट नहीं होगा।
और कंपटीशन में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे पैसेज दिया जाता है, उसमें उन्होंने वर्ब है उसके बारे में पूछ लिया, हमें पता नहीं है कि वर्ब कौन सी फॉर्म में है और जानकारी नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल पूछ लिया, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है थर्ड फॉर्म, और हमने कर दी पास्ट समझ के सेकंड फॉर्म, तो ये गलत है। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यही ख़त्म हो जाएगी, आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें और रिवीजन करते रहें, और इससे आगे का है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।